Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting Computer Subject for Standard 5, Chapter 2, More in MS Word, Part 2. पार्ट 2 में बच्चों हम देखेंगे रैपिंग टेक्स्ट। रैपिंग टेक्स्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे लिखा है टू कंट्रोल हाउ एन इमेज एंड टेक्स्ट इंटरैक्ट इन वर्ड 2010। इमेज एंड टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन कैसे सेट करना है वो रैपिंग टेक्स्ट में हम देखेंगे। पहले तो क्या करना है, क्लिक द इमेज टू सिलेक्ट इट, है ना। इमेज पे सिलेक्ट कर देना है। व्हेन द इमेज सिलेक्टेड, जो इमेज सिलेक्ट हो जाती है वो वर्ड डिस्प्ले कर वर्ड डिस्प्ले करता है, फॉर्मेट टैब डिस्प्ले करता है। फ्रॉम विच वी हैव टू चूज टेक्स्ट रैपिंग। फॉर्मेट टैब में से हमको टेक्स्ट रैपिंग करनी है। एंड मेनू एंड फाउंड द अरेंज ग्रुप। द ऑप्शन ऑफ द रैप टेक्स्ट मेनू आर अहेड। फिर आगे कैसे सेलेक्ट करना है वो हम देखेंगे। आगे के पार्ट में है, आगे के पार्ट में बच्चों पहले क्या करना है, यहाँ पे दिखाया हुआ है ये स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन है, ये वाली स्क्रीन है जो मैं अभी लैपटॉप में दिखाऊंगी आपको। पहले रैप टेक्स्ट ये समझने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, यस, पहले हम ये सुबह का डॉक्यूमेंट है फर्स्ट पार्ट का वो ओपन करेंगे, स्टैंडर्ड 5 का। अभी मैं क्या करूँगी, पहले एक इमेज डाल दूँगी, एक पिक्चर सिलेक्ट कर दूँगी, ओके, एंड इंसर्ट। मैंने ये पिक्चर क्लिक कर दिया। अभी पिक्चर्स पे क्लिक किया तो मुझे ये फॉर्मेट ऑप्शन मिला, टैब मिला, यस। टैब में अभी मुझे ढूंढना है रैप टेक्स्ट, टेक्स्ट रैपिंग आ गया बच्चों। ये हमको सिलेक्ट करना है। पहले मैंने क्या किया, इमेज इंसर्ट किया, फिर फॉर्मेट में गई, फॉर्मेट टैब में यहाँ पे है पिक्चर टूल्स, फॉर्मेट में सिलेक्ट करके मैं कहाँ पे गई, यस, टेक्स्ट रैपिंग। अभी टेक्स्ट रैप पे अगर मैं इंसर्ट करूँगी तो मुझे सब ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि इन लाइन विथ टेक्स्ट। यहाँ पे देखो बच्चों, इन लाइन विथ टेक्स्ट, है ना, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है। फिर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, स्क्वायर, फिर टाइट, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम एंड थ्रू, है ना, और मोर लेआउट ऑप्शन, ये हमको एडवांस में मिलते हैं। अभी ये रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पहले हम पढ़ लेते हैं। इन लाइन बच्चों, इन लाइन विथ टेक्स्ट में हम देखेंगे द इमेज इज ट्रीटेड लाइक द टेक्स्ट स्पेशली लाइक अ लार्ज सिग्नल कैरेक्टर्स। द इमेज कैन हैव टेक्स्ट बिफोर इट। इमेज कहाँ पे होगी, बिफोर द टेक्स्ट, एंड बी द मिडल, वो मिडल पोजीशन में होगा ऑफ द पैराग्राफ। इमेज आपकी पैराग्राफ के बीच में होगी, जहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा उसके बीच में। बी ऑन लाइन बाय इटसेल्फ, वो उसकी लाइन इमेज वो सेट कर देगा। द इमेज stays with the text while we editing, and the line that image is on grows extra vertical space accommodate the image। जैसे इमेज के अकॉर्डिंगली वो पैराग्राफ को सेट कर देता है। फिर स्क्वायर ऑप्शन में क्या मिलता है बच्चों, द इमेज sits on the same plane as the text, but the text flow around the image square pattern regardless of the image shape। यानी शेप जो है, इमेज जो है वो एज इट इज़ रहेंगी और उसके आजू बाजू में टेक्स्ट सेट हो जाएगा, है ना, स्क्वायर में। और
टाइट में क्या होता है, द टेक्स्ट फ्लो अराउंड द इमेजेस एंड ह्यूज इन सेप। टेक्स्ट ह्यूज यानी टेक्स्ट जितना भी हो वो हाईलाइटेड होगा इमेज के कंपेरेटिवली। थ्रू थ्रू ए पॉइंट में क्या होगा, टेक्स्ट फ्लो अराउंड द इमेज एज इट as the best it can similar to the tight option। तो वो जो यानी टेक्स्ट के फ्लो में ही इमेज दिखेंगी। फिर टॉप एंड बॉटम में क्या होगा बच्चों, टेक्स्ट स्टॉप्स एट द टॉप इमेज एंड कंटिन्यू द बिलो इमेज। यानी टेक्स्ट है वो टॉप साइड होगा और बॉटम साइड इमेज होगी। बिहाइंड द टेक्स्ट यानी इमेज फ्लोट बिहाइंड द टेक्स्ट। टेक्स्ट पहले होगा और पीछे इमेजेस होती है ना। लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक द इमेज पार्ट ऑफ द पेपर, वो पार्ट पेपर का ही पार्ट है ऐसे दिखाई देगा। इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट इमेज फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ योर टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के ऊपर इमेज होगी। लाइक अ फोटो ड्रॉप ऑन पेपर, जैसे पेपर के ऊपर फोटोग्राफी है ऐसे। एडिट रैप पॉइंट्स, यू कैन स्पेशली कंट्रोल हाउ टू टेक्स्ट रैप and around an image by adjusting tiny handles and dashes, red lines. You can make the text wrapping as tight and creative as you like। आप टेक्स्ट रैपिंग आपके हिसाब से कलरफुल वगैरह कर सकते हो, इमेजेस को आगे पीछे करके सेट कर सकते हो। वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, है ना। मैं अभी इमेज आपको जो टाइप होती है वही टाइप कॉपी में आपको इमेज इंसर्ट करके दिखा देती हूँ। बच्चों अभी ये टाइप किया हुआ एक वर्ड फाइल है ना। इसमें अब हम इमेज ड्रॉप करेंगे। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे बी के बाद इंसर्ट कर देती हूँ ये इमेज। ओके, इंसर्ट। ओके, ये आप ऑब्जर्व करना, ये बी और सी के बीच में ही है। अभी हम रैप टेक्स्ट में जाएंगे और इन लाइन विद द टेक्स्ट। इन लाइन विद द टेक्स्ट यानी लाइन से अटैच ही है ना। यहाँ पे बी ऑप्शन ख़त्म होता है और उसको अटैच इमेज है, और यहाँ पे सी ऑप्शन चालू होता है तो उसको अटैच ही इमेज इंसर्ट की हुई है। यानी इनलाइन विद द टेक्स्ट। ये स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होगा, ये देखो बच्चों, यहाँ पे बी के बाद बी के बीच में ये सेंटर में आ गया स्क्वायर, यानी ऊपर और नीचे इक्वल डिस्टेंस पे आ गया है। फिर टाइट में क्या होता है वो देखेंगे। टाइट में भी उसने उसकी लाइन की सेटिंग कर दी है। देखो स्क्वायर में क्या होता है, यहाँ पे गैपिंग बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कर्सर के पास देखो, ये और 5 में बिल्कुल भी गैपिंग नहीं है। और अभी टाइट में मैं करूँगी तो इमेज के ऊपर और नीचे मार्जिन बन जाती है। अभी बिहाइंड द टेक्स्ट किया तो देखो टेक्स्ट के पीछे इमेज हो गया। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया तो ये टेक्स्ट के इन फ्रंट यानी टेक्स्ट के आगे आ गया। हमको बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दिखाई देता है नहीं, क्योंकि सी ऑप्शन हमारा टेक्स्ट इमेज के पीछे चला गया है। और मैं बिहाइंड द टेक्स्ट करूँगी तो ये देखो सी ऑप्शन दिख रहा है, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगी तो टेक्स्ट दिख रहा है नहीं। ओके बच्चों, टॉप एंड बॉटम में क्या होगा बच्चों, फिर से वही लाइन हो जाएंगी। टॉप साइड में गैपिंग है, मेरे कर्सर के पास देखो, टॉप साइड में गैपिंग है, बॉटम साइड में गैपिंग नहीं है। और थ्रू में क्या होगा,
टेक्स्ट के अंदर से जा रहा है, यानी ऊपर और नीचे मार्जिन सेट कर देता है ऑटोमेटिकली। समझ में आया बच्चों ये सेटिंग? ओके, अभी नेक्स्ट इसमें जाते हैं, इंसर्ट सेक्शन ब्रेक। अभी ब्रेक कैसे करना है ना, वो देखते हैं। अभी बच्चों इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक, इसमें क्या है बच्चों, यू कैन इंसर्ट द ब्रेक इन अ डॉक्यूमेंट। आप ब्रेक कर सकते हो डॉक्यूमेंट में। सेक्शन ब्रेक हेल्प्स यू टू एस्टेब्लिश द डिफरेंस मार्जिन एंड हेडर, फुटर, वर्टिकल पेज अलाइनमेंट एंड अदर पेज फॉर्मेट सेटिंग इन डिफरेंट पोर्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। इंसर्ट ब्रेक में क्या होता है, हम हमारे पेज की सेटिंग अच्छे से कर सकते हैं। इसमें हेडर, फुटर, वर्टिकल पेज अलाइनमेंट, ये हम अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो पहले स्टेप 1 क्या है बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे, क्लिक ऑन द लोकेशन वेयर यू वांट टू स्टार्ट द न्यू सेक्शन इन योर डॉक्यूमेंट। तो पहले तो क्लिक सिलेक्ट कर देना है कि सपोज मुझे ए और बी पार्ट ही मुझे फर्स्ट सेक्शन में चाहिए है, सी से हमारा न्यू पेज चालू हो जाना चाहिए, ऐसा मैंने डिसाइड किया है, राइट। तो मैं क्या करूँगी, पहले सी के पहले क्लिक कर दूँगी, राइट। फिर मैं क्या करूँगी, कहाँ पे जाऊँगी, पेज लेआउट में। पेज लेआउट में हमको यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, इंसर्ट इंसर्ट ब्रेक, यस, ये ब्रेक मिल रहा है। अभी ब्रेक पे क्लिक किया तो यहाँ पे पेज ब्रेक मिल रहा है ना। आप जैसा भी ब्रेक चाहिए वो आप ले सकते हो। पेज ब्रेक करना है, कॉलम ब्रेक करना है, टेक्स्ट रैपिंग है जो हमने ऑलरेडी सीख लिया है, नेक्स्ट पेज में करना है, कंटिन्यू करना है, इवन और पेजेस की सेटिंग कर सकते हो, ऑड पेजेस की कर सकते हो, है ना। कि आपको इवन ही पेजेस चाहिए है तो इवन पेजेस की ब्रेकिंग कर सकते हो, ऑड पेजेस की ब्रेकिंग कर सकते हो, न्यू पेज चाहिए है तो मैं अभी न्यू पेज पे सिलेक्ट करूँगी। तो देखो बच्चों, आप ये देख रहे हो, ये फर्स्ट पेज पे मुझे ए और बी ऑप्शन दिख रहे हैं और सेकंड में सी एंड डी डॉक्यूमेंट। यस, गॉट इट। ब्रेक कैसे हुआ, अंडू करके मैं फिर से दिखा देती हूँ। मुझे ब्रेक सपोज सी से चाहिए है तो मैं क्या करूँगी, यस, रिपीट पेज लेआउट में जाके ब्रेक ऑप्शन। और ब्रेक के भी बहुत सारे हैं कि आपको कॉलम वाइज ब्रेकिंग करनी है, टेक्स्ट रैपिंग करनी है, इवन पेज सेट करना है, ऑड पेज सेट करने हैं तो भी कर सकते हो, नेक्स्ट पेज पे डिपेंड करना है तो मैंने नेक्स्ट पेज पे कर दिया। तो ये ए और बी मेरे फर्स्ट पेज में आए और सी और डी सेकेंड पेज में। गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट इसमें जाते हैं, जैसे कि ड्राफ्ट किया हुआ पर मैंने बताया कि ड्राफ्ट व्यू है वो आपको अलग सेक्शन में मिल गए, है ना। सेक्शन ब्रेक अगर मैंने डिलीट कर दिया, सेक्शन ब्रेक है ना, उसको मुझे डिलीट कर देना है तो भी मैं डिलीट कर सकती हूँ। ओके, डिलीट की पे जाना है और वो आप कर सकते हो डिलीट। ओके, फिर आएगा इंडेंटिंग अ पैराग्राफ। इंडेंटिंग अ पैराग्राफ ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे, यू कैन इंडेंट द टेक्स्ट एंड मेक पैराग्राफ इन योर डॉक्यूमेंट स्टैंड आउट, है ना। आप आपके पैराग्राफ उसको एट्रैक्टिव भी बना सकते हो। तो क्लिक एनीवेयर इन द टेक्स्ट और पैराग्राफ, आप कहीं पे भी टेक्स्ट पे क्लिक करो, है ना। टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और पैराग्राफ पे गए और फिर होम पेज पे जाना है और टैब रिबन पे जाना है। अभी मैं कहाँ पे गई, होम पेज पे गई, टैब रिबन पे गई, आपको यहाँ पे दिख रहा है, यस, इंडियन इंडियंट इंडेंट,
ये देखो, इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, ये वाला सिंबल है। इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ की स्पेसिंग आपको कम करनी है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो, और बढ़ानी है तो आप ये बढ़ा सकते हो। ये देखो, इस पे ये इंडेंट के सिंबल है। ओके, फिर अगर पैराग्राफ, ये क्या है, यस, पैराग्राफ मार्क्स है, अंदर सिंबल्स जो हाइडिंग कर सकते हैं, है ना। सिंबल्स कोई भी आपको देखना है तो आप पैराग्राफ डायलॉग में देख सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट, पैराग्राफ डायलॉग में जाके आपको स्पेशल चेंजेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। यस, पेज लेआउट एंड पैराग्राफ। इंडियन पैराग्राफ और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे राइट क्लिक किया और ये पैराग्राफ दिख रहा है बच्चों, इसमें जाके आपने यहाँ पे, जैसे कि आपके हर एक स्पेसिंग चाहिए है ना, हर एक लाइन के बीच में अगर स्पेस चाहिए तो 6 करके आप ओके कर देंगे। जैसे कि अभी ये देखो, ये मार्जिन कम है। ओके, मैंने सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया और पैराग्राफ लगाया, है ना, और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया 6, तो स्पेसिंग दिख रही है। ओके, आपको अगर नहीं दिख रही है तो मैं फिर से करवाती हूँ और इसकी स्पेसिंग ज़्यादा कर देते हैं, 12, मार्जिन दिख रहा है। यस, अभी मैं पैर देखो, चेंजेस देखो, पैराग्राफ में जाके मैंने अगर स्पेसिंग 0 कर दी तो ये 0 स्पेसिंग हो जाएंगी। देखो बच्चों, अगर मैंने ज़्यादा कर दी, ओके, इसमें ज़्यादा दिखेगा, स्पेसिंग बढ़ गई, दिख रहा है। ओके, इंडियन, डिक्रीज इंडियन, इंक्रीज इंडियन, तो ये देखो, ये जो साइड की स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो गई, इंक्रीज़ किया, और डिक्रीज़ किया तो कम हो गई। समझ में आया? ओके, नाउ पोजिशनिंग इमेज। पोजिशनिंग इमेज में क्या है बच्चों? टू पोजिशनिंग द इमेज MS Word document, follow this step. Start MS Word, open the document that you want, है ना, click the picture font to format and format मेनू, और पिक्चर में जाके, पिक्चर टूल में जाके आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, फॉर्मेट में टेक्स्ट यहाँ पे है, पिक्चर पोजीशन है, टैब है, वो हम कर सकते हैं। अभी कैसे करना है वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जाके इंसर्ट किया, पेज कर इमेज कर दिया, इंसर्ट रखा, बराबर। अभी मुझे ये पेज टूल को करना है ना, फॉर्मेट, तो मैं कहाँ पे जाऊँगी? यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर टूल्स। यस, पिक्चर टूल में मैंने क्लिक किया, पिक्चर टूल को मैंने फॉर्मेट करना है तो मैं पोजीशन दिखूँगी, है ना, पोजीशन पे जाऊँगी। फिर आपको पोजीशन कहाँ पे चाहिए है आप सिलेक्ट कर सकते हो, बीच में चाहिए है तो बीच में हो जाएगा, साइड में चाहिए है तो साइड में हो जाएगा। देखो, अब ये देखो, मैं जैसे जैसे स्क्रॉलिंग कर रही हूँ वैसे वैसे इमेजेस नीचे नीचे, यानी ये सपोज़ डाउनवर्ड साइड है तो ये पेज के डाउनवर्ड साइड आ गई, है ना। इमेज की पोजीशन आप कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये
तो डाउनवर्ड राइट साइड। समझ रहे हो बच्चों? इमेज की पोजीशन बीच में, तो सेंटर ऑफ द पोजीशन आ गया। आप इस तरह से पिक्चर की सेटिंग कर सकते हो, है ना। और फिर अगर आपको पिक्चर में चेंजेस लाने हैं, जैसे कि फॉर्मेट पिक्चर है, तो ये वाला पिक्चर फॉर्मेट कर सकते हो। इसकी पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स, लाइन कलर्स, फील, लाइन स्टाइल, पतली मोटी 3D इफेक्ट भी दे सकते हो, 3D रोटेशन भी दे सकते हो, है ना। ओके बच्चों, ऐसे बहुत सारी सेटिंग्स है इसमें। आप रोटेट करके भी आपका डॉक्यूमेंट बहुत एट्रैक्टिव बना सकते हो। बच्चों, यहाँ पे हमारा ये MS वर्ड ख़त्म होता है, चैप्टर ख़त्म होता है। लेट्स रिवाइज दी पॉइंट्स। वर्ड ऑफर वैरायटी ऑफ पेज लेआउट एंड फॉर्मेटिंग हमने देखा। दैट अफेक्ट द हाउ कंटेंट अपीयर ऑन द पेज। पेज पे आपको कैसे टाइप का कंटेंट चाहिए है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आर लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, ये 1 इंच ही होता है। मार्जिन, यू कैन क्लिक ऑन कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके हम क्रिएट कर सकते हैं कस्टमाइज मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। हम हमारे हिसाब से डॉक्यूमेंट कस्टमाइज कर सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस पार्ट में दिखाया था। यू कैन इंसर्ट सेक्शन ब्रेक इन द डॉक्यूमेंट। हम सेक्शन ब्रेक डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। वी कैन, when the image is selected, word display format tab from which you can choose the text wrapping menu found in arrange the group। ये सब सेटिंग्स हम कर सकते हैं जब हम इमेज सेलेक्ट करते हैं तब। कंप्यूटर मेनू में मैनर्स में क्या है? डू नॉट प्ले नियर द कंप्यूटर। द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर इज़ वेरी डेलिकेट। इट मे ब्रेक्स व्हेन विद द सॉलिड ऑब्जेक्ट, है ना। आपके धक्का मुक्की से भी वो स्क्रीन को डैमेजेस हो सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। बाय।